आरजेडी तो आरोप लगाएगी ही, दिए सभी साक्ष्य ललन बाबू। आरजेडी कह रही है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इसमें स्पष्ट है कि जिससे जमीन लिया गया उसको नौकरी दिया गया। वो नहीं समझते हैं कि दिल्ली में जिस मकान में रह रहे हैं वो अवैध मकान है। इतना भी नहीं समझेंगे कि सीबीआई जिसको, तो वो समझ रहे थे जो होने वाला था और यही होगा। भी तो हथियाए हुए हैं उस संपत्ति को। नाबालिग के समय में हुआ, अब तो बालिग हो गए, अब तो डिप्टी सीएम है, अब दे दे गरीबों को प्रॉपर्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पर सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। अब इसके बाद आरजेडी के तमाम लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के द्वारा करवाया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। सर, अब आरजेडी आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा करवाया गया, आप लोगों के द्वारा करवाया गया। तो आरजेडी तो आरोप लगाएगी ही, दिए सभी साक्ष्य ललन बाबू। आरजेडी कह रही है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इसमें स्पष्ट है कि जिससे जमीन लिया गया उसको नौकरी दिया गया, जिससे मकान लिया गया उसको नौकरी दिया गया। तो साक्ष्य अधिनियम जो है इसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। जिससे जमीन लिए, मकान लिए, नौकरी दिए, तो भारत का कानून सक्षम है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि विपक्षी एकता जब बैठक हो रही थी उसी समय कह दिया था कि अब हम पर चार्जशीट भी दायर करवाएंगे। तो वो नहीं समझते हैं कि दिल्ली में जिस मकान में रह रहे हैं वो अवैध मकान है। इतना भी नहीं समझेंगे कि सीबीआई जिसको, तो वो समझ रहे थे जो होने वाला था और यही होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस मामले में हमको फंसाया गया लैंड फॉर जॉब में, उसमें हम बालिग है ही नहीं थे, जानबूझ के करवाया गया। अब तो बालिग हैं, अब उनके नाम की जो प्रॉपर्टी है उसको सिलेंडर कर दें, गरीबों में बांट दें। अभी भी तो हथियाए हुए हैं उस संपत्ति को। नाबालिग के समय में हुआ, अब तो बालिग हो गए, अब तो डिप्टी सीएम है, अब दे दे गरीबों को प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी आया कहाँ से? तो क्या आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि विपक्षी एकजुट हो रहे हैं इसलिए इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं जब विपक्षी एकजुट होइए करके क्या करेगा? मुंह से मोटा के लोढ़ा होगा? क्या हो जाएगा विपक्षी एकता? कहाँ गया महाराष्ट्र में विपक्षी एकता? विपक्षी एकता में कौन है? परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है। देश की जनता सब देख रही है, देश की जनता न तय करती है। आप लोग कहा जाता है कि आप लोग केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई और ईडी के अपने इशारों पर चलवाते हैं। अच्छा, तो हमारे समय में लालू जी पहली बार जेल गए थे कि देवगौड़ा गुजराल जी समय, और उसी में राष्ट्रीय जनता दल समर्थन भी कर रहा था। कानून अपना काम करती है, और अगर आप दोषी हैं तो सजा मिलेगी। इसमें छटपटाने से कुछ नहीं चलेगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जिस तरह से एनसीपी में जो टूट देखने को मिले, क्या बिहार में भी ऐसा लगता है कि खेला होगा? बिहार में भी नीतीश जी तो भयभीत जरूर हैं। जिस एमएलए एमपी को उस समय नहीं देते थे, अब बुला बुला करके फीडबैक ले रहे हैं, तो बिहार में भी कभी कुछ हो सकता है। तो क्या नीतीश जी फिर से एनडीए में जाएंगे? अब एनडीए में जाएंगे तो नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद है। लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए में आप लोग लीजिए। कहने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी जहाँ जाएंगे वो लायबिलिटी है, ये सेट नहीं है। खेला किस तरह का होगा सर? आरजेडी के द्वारा खेला किया जाएगा क्या? हम लोग खेला में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं। 24 में 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 में 40 पे 40 सीट बीजेपी जीतेगी। और जिस तरह से नीतीश कुमार अभी मुलाकात कर रहे हैं सांसदों और विधायकों से, तो आज पहले से वो क्यों नहीं मुलाकात कर रहे थे? इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।